के एक्स म्यूनिसिपल कमिश्नर ने, जो कि मिस्टर तिनायकर थे, उन्होंने उनके साथ मीटिंग की एपीजे अब्दुल कलाम के साथ, और उनको क्या बताया, रिच पीपल जोक आर वॉकड ऑन द स्ट्रीट्स टू लीव देयर एफ्लुएंट ड्रॉपिंग्स ऑल ओवर द प्लेस, ही सेड। उन्होंने कहा कि जो रिच लोग हैं वो अपने डॉग्स को सड़कों पर घुमाते हैं और उनके द्वारा गंदगी फैलाई जाती है। एंड देन द सेम पीपल टर्न अराउंड टू क्रिटिसाइज एंड ब्लेम द अथॉरिटीज़ फॉर इनएफिशिएंसी एंड डर्टी पेमेंट्स। और बाद में यही लोग जो गवर्नमेंट है, जो म्यूनिसिपल कमिश्नर है, म्यूनिसिपल कमेटी है, उनको आरोप लगाते हैं, उन पर ब्लेम करते हैं कि ये लोग अपना काम अच्छे से नहीं करते। व्हाट डू दे एक्सपेक्ट द ऑफिसर्स टू डू। वो पूछते हैं मिस्टर तिनायकर कि ये ऑफिसर्स से चाहते क्या है म्यूनिसिपल कमेटी के। गो डाउन विद द ब्रूम एवरी टाइम देयर डॉग फील्स द प्रेशर इन हिज बॉल्स। वो क्या कह रहे हैं कि जब भी उनको डॉग को लगे कि इनका डॉग अब गंदगी मचाएगा, तो वो एक ब्रूम लेकर, मीन्स टू से एक झाड़ू लेकर वहाँ पर खड़े रहें और सड़कों को साफ करते रहें। इन अमेरिका एवरी डॉग ओनर हैज़ टू क्लीन अप आफ्टर हिज पेट हैज़ डन द जॉब। जबकि अमेरिका में क्या होता है कि जो डॉग ओनर है वो सड़क की सफाई भी साथ ही में करके आते हैं। सेम इन जापान में भी ऐसा है। विल द इंडियन सिटीजन डू दैट हियर। पर क्या इंडिया के लोग जहाँ ऐसा करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें शेम लगेगा, इसमें उनको शर्मिंदगी महसूस होगी, उनको ये एक शेमफुल एक्ट लगेगा। ही इज़ राइट। तो एपीजे अब्दुल कलाम कह रहे हैं रीडर से कि वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। वी गो टू द पोल्स टू चूज़ अ गवर्नमेंट। हम हर 5 साल के बाद इलेक्शन करवाते हैं, एक गवर्नमेंट चूज़ करते हैं, एंड आफ्टर दैट फॉरफिट ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी। और उसके बाद हम अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल जाते हैं। वी सिट बैक वेटिंग टू बी पैम्पर्ड एंड एक्सपेक्ट द गवर्नमेंट टू डू एवरीथिंग फॉर अस। और हम चाहते हैं कि हम आराम से बैठें और हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए सब काम करे। वाइल आवर कंट्रीब्यूशन इज़ टोटली नेगेटिव। और हमारा कंट्रीब्यूशन क्या हो देश के लिए? जीरो। We expect the government to clean up, but we are not going to stop chucking garbage all over the place. हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट सड़कों की सफाई कराए, लेकिन हम खुद जो गार्बेज है, जो कूड़ा है, उसको सड़कों पर बिखेरने से नहीं रोकेंगे। Nor are we going to stop to pick up a stray piece of paper and throw it in the bin. हमारे पास तो इतना भी समय नहीं है कि सड़कों पर फैले हुए पेपर्स को उठाएं और उन्हें डस्टबिन में डालें। हम इंडियन जितने बेपरवाह हैं इंडिया की सफाई को लेकर। We expect the railways to provide clean bathroom, but we are not going to learn the proper use of bathrooms. हम रेलवे से एक्सपेक्ट करते हैं कि ये हमें क्लीन बाथरूम्स देंगी, लेकिन हमारे इंडिया के लोग बाथरूम को किस तरह इस्तेमाल करना है ये नहीं जानते। वी वॉन्ट इंडियन एयरलाइंस एंड एयर इंडिया टू प्रोवाइड द बेस्ट ऑफ फूड एंड टॉयलेटरीज, बट वी आर नॉट गोइंग टू स्टॉप पिल्फरिंग द लीस्ट अपॉर्चुनिटी। पिल्फरिंग होता है चीज़ों को चुराना, कि हम चाहते हैं कि हमें बहुत ही अच्छी सर्विस मिले, लेकिन जब भी हमें मौका मिलता है हम सामान चुराने से बाज नहीं आते हैं। This applies even to the staff that is known not to pass on the service to the public. और ये किन पर लागू होता है? उन स्टाफ के ऊपर जो ये सर्विसेज अपने तक ही रख लेती हैं और जनरल पब्लिक को, आम जनता तक वो चीज़ें नहीं पहुंचती हैं। When it comes to burning social issues like those related to women, Jewry, girl child and others, we make loud drawing room protestation and continue to do the reverse at home. तो क्या करते हैं कि जब कभी भी हमारे सामने कुछ एक पब्लिक इश्यूज आते हैं, चाहे वो वुमेन के साथ रिलेटेड हो, चाहे वो जोड़ी सिस्टम दहेज प्रथा को लेकर हो, चाहे वो जो गर्ल चाइल्ड हैं उनके वेलफेयर को लेकर हो, या कुछ भी हो, हम ड्राइंग रूम में बैठकर बहुत ऊंची ऊंची शोर मचाते हैं, लेकिन हम अपने घरों से बाहर नहीं निकलते। आर एक्सक्यूज़, हमारा बहाना क्या होता है? इट्स द होल सिस्टम दैट विच हैज़ टू चेंज। हाउ विल इट मैटर इफ़ आई अलोन फॉरगो माई सन्स राइट टू अ डोरी। हम क्या बनाते हैं बहाने कि सारे का सारा सिस्टम ही करप्ट है, तो क्या हो जाएगा अगर सिर्फ मैं अकेला अपने बेटे की शादी पर दहेज नहीं लूँगा? तो क्या इससे देश का सिस्टम बदल जाएगा? नहीं। और हम उसी भेड़ चाल का एक हिस्सा बन जाते हैं। सो हु इज़ गोइंग टू चेंज द सिस्टम। तो यहाँ पे एपीजे अब्दुल कलाम रीडर से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो इस सिस्टम को चेंज कौन करेगा? व्हाट डज द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। एक सिस्टम बनता किससे है? वेरी कन्वीनियंटली फॉर अस इट कंसिस्ट ऑफ आवर नेबर्स, अदर हाउस होल्ड, अदर सिटीज़, अदर कम्युनिटीज़ एंड द गवर्नमेंट। बनता है जी हमारे आस पड़ोस से, आस पड़ोस के बाद आसपास के जितने भी शहर हैं उनके घरों से, उसके बाद बाकी सिटीज़ से, उसके बाद वहाँ पर रहने वाले अलग अलग कम्युनिटी से, और फिर गवर्नमेंट से। बट डेफिनेटली नॉट मी एंड यू। पर उस सिस्टम का हिस्सा मैं और तुम नहीं हो सकते। हम यही करते हैं ना कि हम ऊंची ऊंची बोलते हैं, प्रोटेस्टेशंस करते हैं, हम कहते हैं ये सही है ये गलत है, लेकिन उसको ना तो हम खुद पर लागू करना चाहते हैं, ना ही जो हमारी बात सुन रहा होता है उन पे लागू करना चाहते हैं। When it comes to us actually making a positive contribution to the system, we lock ourselves along with our families into a safe cocoon and look into the distance at countries far away.
तो क्या होता है, जब हमें वाकई में ज़िंदगी में हमारे इंडिया के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए, हमारी कंट्री के लिए कुछ करना होता है, हम अपने आप को इस तरह छुपा लेते हैं जैसे कि हम लोग अपने आप को एक डिब्बे में बंद कर रहे हैं और हम दूसरी कंट्रीज़ पर दूर बैठकर नज़र रखते हैं एंड वेट फॉर अ मिस्टर क्लीन टू कम अलोंग एंड वर्क मिरेकल्स फॉर अस विद अ मैजेस्टिक स्वीप ऑफ हिज हैंड और वी लीव द कंट्री एंड रन अवे। और क्या वेट करते हैं कि कोई और आएगा, यानी कि कोई मिस्टर क्लीन आएगा जो कि इस देश की गंदगी को दूर करेगा और हम इस कंट्री से दूर चले जाएंगे। Like lazy cowards haunted by our fears, we run to America to bask in their glory and praise their system. हम अपने डर से इतने डरे हुए हैं कि हम लोग अपने देश को छोड़ के अमेरिका चले जाते हैं ताकि कि हम उनकी नेम, फेम, ग्लोरी, पावर, वेल्थ, इस सब चीज़ों की तारीफ़ कर सकें। When New York becomes insecure, we run to England. जब न्यूयॉर्क में प्रॉब्लम शुरू होती है हम इंग्लैंड चले जाते हैं। When in England experience unemployment, we take the next flight out to the Gulf. तो जब इंग्लैंड में भी थोड़ी सी अनएम्प्लॉयमेंट आनी स्टार्ट होती है तो हम गल्फ़ कंट्रीज़ की तरफ भागते हैं। व्हेन गल्फ इज़ वार स्ट्रक, जब वहाँ उन कंट्रीज़ में लड़ाइयाँ शुरू होती हैं, वी डिमांड टू बी रेस्क्यूड एंड ब्रॉट होम बाय द इंडियन गवर्नमेंट। तो हम चिल्लाते हैं कि हमें हमारी इंडियन गवर्नमेंट वापस लाए। जैसे कि एयरलिफ्ट मूवी में बताया गया है कि पहले तो लोग कहते हैं कि वी आर नॉट इंडियंस, लेकिन धीरे धीरे उनको रियलाइज़ होता है और वो इंडियन गवर्नमेंट से हेल्प मांगते हैं। तो उस वक्त जब तक वो वहाँ पर सब कुछ ठीक चल रहा था कुवैत में, तब तक वो कहते हैं कि हम इंडिया को जानते ही नहीं हैं, हम इंडियंस नहीं हैं। लेकिन एकदम से वो पलटी मारते हैं और इंडिया की गवर्नमेंट को फ़ोन्स कर करके, कॉल्स कर करके वो हेल्प मांगते हैं। एवरीबडी इज़ आउट टू अब्यूज़ एंड रेप द कंट्री। और यहाँ पर हर एक इंसान इतना हाइपोक्राइट है, इतना ज़्यादा डबल फेस पर्सन है कि इस दुनिया को लूटना चाहता है, इस कंट्री को लूटना चाहता है। नोबडी थिंक्स ऑफ फीडिंग द सिस्टम। कोई भी इस सिस्टम को ठीक ढंग से चलाने के बारे में नहीं सोच रहा। आर कंसाइन इज़ मोगेज टू मनी। और हम लोग कैसे हैं कि हमने पैसे के बदले में अपनी आत्मा तक गिरवी रख दी है। डियर इंडियंस, द आर्टिकल इज़ हाईली थॉट इंडक्टिव। तो एंड में वो इंडियंस को एक साथ एड्रेस करते हुए बोल रहे हैं कि मेरा ये जो आर्टिकल है ये आपको सोचने पर मजबूर करेगा। इट कॉल्स फॉर अ ग्रेट डील ऑफ इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन होता है अपने मन में झांकना, कि आप अपने मन में झांकिए और पूछिए अपने आप से। एंड प्रिक्स वन कंसाइन टू। और ये ऐसा आर्टिकल है जो कि आपकी अंतरात्मा को भी झंझोड़ेगा। आई एम इक्विंग JF Kennedy's words to his fellow Americans to relate to Indians। तो वो कहने लगे कि यहाँ पर मैं JF Kennedy के द्वारा यूज़ किए गए वर्ड्स जो कि उन्होंने अपने अमेरिका के लोगों के लिए कहे थे, वो मैं कहना चाहता हूँ। आस्क व्हाट वी कैन डू फॉर इंडिया। अपने आप से पूछो कि हम इंडिया के लिए क्या कर सकते हैं। एंड डू व्हाट हैज़ टू बी डन टू मेक इंडिया व्हाट अमेरिका। और वही करो जो हम अपने देश इंडिया को अमेरिका जैसा डेवलप नेशन बनाने के लिए कर सकते हैं। एंड अदर वेस्टर्न कंट्रीज़ आर टुडे। और वो करो जैसे कि आज हम बनाना चाहते हैं अपने इंडिया को दूसरी वेस्टर्न कंट्रीज़ के जैसे। लेट्स डू व्हाट इंडिया नीड्स फ्रॉम अस। चलिए हम सब मिलकर वो करते हैं जो इंडिया को हमसे चाहिए, और वो है हार्ड वर्क, जो कि हम सब लोग को करनी चाहिए ताकि हमारा इंडिया लगातार सक्सेस की सीढ़ियाँ छू सके, हमारा इंडिया बहुत ज़्यादा तरक्की कर सके। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा कि इसमें APJ अब्दुल कलाम ने हर तरीके से इंडिया को ऊंचाइयों तक ले जाने की बात की है कि किस तरह हम लोग ग्लोरी, नेम, फेम के नज़दीक पहुंच सकते हैं जो कि दूसरे देश भी हमारे देश की तारीफ़ करने से, हमारे देश की प्रेज़ करने से पीछे ना हटें।